welcome back to the channel with the new chapter of class 8 computer, which is about chapter number 3, more about Microsoft Publisher 2010. Okay, so let's start about it. See, Microsoft Publisher, what is it? It is an entry-level desktop publishing application from Microsoft. एक entry-level desktop है, desktop publishing application है Microsoft से. एक प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया है कि आप इसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स या पब्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें आप प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट भी. सो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज अ ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन जो कि पेज लेआउट और डिजाइन पे एम्फेसाइज करता है रादर देन टेक्स्ट कंपोजिशन, प्रूफिंग एंड फॉर्मेटिंग पर. एक इजी टू यूज एंड लेस एक्सपेंसिव पब्लिशिंग ऑप्शंस ही आपको प्रोवाइड करेगा डिजाइंस क्रिएट करने के लिए, लोगोस क्रिएट करने के लिए फॉर द स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है, वेयर यूजिंग अदर हाई एंड एप्लीकेशंस मे नॉट बी फीजिबल. ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010 कैसे ओपन किया जाता है? सो एज आई टोल्ड यू, एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इसमें कोई भी प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अबाउट द एप्लीकेशन और ग्राफिक डिजाइन इन जनरल, राइट? सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स पे, एंड वहां पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर. फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010 पे क्लिक करना है. So Publisher 2010 window will be open somewhat like this on your screen. Now view of Microsoft Publisher workspace. So Publisher 2010 आपको several features allow करता है, ठीक है, dramatically enhance करने के लिए कि how you see and work with your publications. अब जो updated user interface है उसमें आप ribbon, backstage and a cleaner workspace को include करोगे, जो क्या करता है, इसे intuitive बनाता है to discover more commands so that आपकी जो चीजें हैं वो faster हो जाए. पब्लिशर के अंदर टेम्पलेट्स इंक्लूड किए जाते हैं किसी भी टाइप ऑफ कॉमन बिजनेस नीड्स के लिए, सच एज बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, एड्रेस लेबल एंड कैलेंडर्स. नाउ इंट्रोड्यूसिंग द रिबन. तो जब आप स्टार्ट करते हो पब्लिशर 2010, यू मे बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट यू सी. जो मेन्यूज एंड टूल बार्स है यहाँ पे, उन्हें रिबन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे आप क्विकली कमांड्स को फाइंड कर सकते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. हर एक रिबन को ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स में डिवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ ग्रुप है, इसके अंदर सारे कमांड्स होते हैं, अलाइनमेंट, लिस्ट, इंडेंटिंग एंड लाइन स्पेसिंग जैसे. ठीक है, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीचर्स हैं विच आर यूनिक टू इट्स बिजनेस, तो आप उन्हें ग्रुप कर सकते हैं अपने खुद के रिबन टैब में भी. एक रिबन को आप एक्टिवेट करते हो उसके रिबन टैब नेम पे क्लिक करके. तो जो मेन रिबन्स आपके पास होते हैं, दैट इज नंबर 1 होम. इसका क्या यूज है कि इसमें आप टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स को फॉर्मेट कर सकते हो, कॉमन एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, एलिमेंट्स को अरेंज एंड अलाइन कर सकते हैं. सेकेंड इज इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर सभी टाइप की थिंग्स जो है इंसर्ट करी जाती है, लाइक एडिंग पेजेस, टेबल, पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज पेज डिजाइन. इसमें आप एक पेज का सेटअप करते हैं, टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, कलर एंड फॉन्ट स्कीम्स को चेंज कर सकते हैं. मेलिंग में आप मेल एंड ईमेल मैसेजेस मर्ज जो है उसे क्रिएट करते हैं. रिव्यू में टेक्स्ट को प्रूफ एंड ट्रांसलेट किया जाता है. व्यू के अंदर आप नॉर्मली जो मास्टर पेज है उनके बीच में स्विच करते हैं, या सिंगल पेज और 2 पेज के बीच में, 2 पेज स्प्रेड व्यूज के बीच में स्विच करते हैं. ये आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर शोइंग द बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर्स एंड अदर लेआउट टूल्स, जूमिंग द साइज ऑफ योर व्यू ऑफ द पब्लिकेशन एंड मैनेजिंग द पब्लिशर विंडोज यू हैव ओपन. नाउ नेक्स्ट इज बैकस्टेज व्यू. तो स्टूडेंट्स, आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है तो आप बैकस्टेज पर आ जाओगे. ठीक है, एक वन स्टॉप ग्राफिकल डेस्टिनेशन है आपकी फाइल्स के मैनेजमेंट के लिए. बैकस्टेज के अंदर सारे बेसिक कमांड्स होते हैं विच आर अवेलेबल ऑन द फाइल मेन्यू टू ओपन, सेव एंड प्रिंट द प्रोजेक्ट फाइल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव फोटो एडिटिंग टूल्स. सो पब्लिशर 2010 में यूजर्स क्या कर सकते हैं, फोटोज को इंसर्ट और रिप्लेस कर सकते हैं व्हाइल प्रिजर्विंग द लेआउट ऑफ द पब्लिकेशन और टेम्पलेट. सो लेआउट को फाइनलाइज करने से पहले आपको चेंजेस को प्रीव्यू करना है, लाइक पैन, जूम या क्रॉप, सो दैट वो एक पिक्चर परफेक्ट हो जाए. फिर आप क्या कर सकते हैं, कलर एंड ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर कैप्शन लाइब्रेरी से चूज कर सकते हैं, है ना, कैप्शन लेआउट्स को, या फिर अपने फोटोज की शेप को चेंज कर सकते हो, ऑल फ्रॉम द पब्लिशर. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस यू कैन डू इन द पिक्चर्स, लाइक क्रॉपिंग, इमेजेस को क्रॉप कर सकते हो डिफरेंट शेप्स में, है ना, एग्जाम्पल नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स. उसके बाद आप इमेजेस को रोटेट एंड रिसाइज कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं विदाउट फाइनलाइजिंग द डिजायर शेप, साइज एंड लोकेशन. देन वी हैव रिप्लेसिंग पिक्चर्स. तो आप पिक्चर्स को रिप्लेस कर सकते हो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके 2 पिक्चर्स को सिंगल ऑपरेशन में स्वैप कर सकते हैं. पिक्चर्स को
जो आपने कॉपी करी है ना, उनको पेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड फ्रॉम द पब्लिशर इनटू अ प्लेस होल्डर इन पब्लिशर। नेक्स्ट वी हैव यूजिंग पिक्चर प्लेस होल्डर। सो यहाँ पे आप इजीली प्लेस होल्डर डायमेंशंस को मेंटेन कर सकते हैं व्हाइल इंसर्टिंग अ पिक्चर। फॉर एग्जांपल पिक्चर अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा लार्ज है एक प्लेस होल्डर के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगी। ऐड कैप्शन, तो अब आप यहाँ पे अपने पिक्चर्स में कैप्शंस भी ऐड कर सकते हो फ्रॉम अ गैलरी ऑफ कैप्शन डिजाइन एंड लेआउट, एंड वहाँ पे इजीली चेंजेस कर सकते हैं। इंसर्टिंग या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स, तो कैसे टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया जाता है, तो होम या इंसर्ट टैब से आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को, देन कर्सर को प्लेस करेंगे उस पेज पे जहां पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है कर्सर को अक्रॉस द पेज जितना भी आपको डिजायर्ड साइज चाहिए। फिर वो टेक्स्ट का साइज बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज है वो आप चेंज हो जाएगा आफ्टर यू हैव ड्रॉन इट। स्टेप 4 क्या है, व्हेन यू लेट गो ऑफ, जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस पे तो आप कहाँ पे आ जाते हैं, फॉर्मेट टैब पे आ जाते हैं, जिससे आपको उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए और ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड देन आप वहां पे अपना टेक्स्ट टाइप करोगे। चेंजिंग द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर शेप स्टाइल ग्रुप ऑप्शन में आपको चूज करना है फ्रॉम द स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन, चेंज शेप टू चेंज द स्टाइल, एंड अरेंज ग्रुप ऑप्शंस के अंदर आप चूज करोगे फ्रॉम रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रोटेट इफ यू वांट मोर स्टाइल। नाउ व्हाट इज ड्रॉप कैप, सो ड्रॉप कैप क्या करता है, आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को एनलार्ज कर देगा। ड्रॉप कैप की हेल्प से जो पहला लेटर है पैराग्राफ का जो एनलार्ज है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है 2 और मोर लाइंस में एज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ड्रॉप कैप ऑफनली देखा जाता है नॉवेल्स की बिगनिंग पे, जहां पे जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का उस पे टॉप पे लाइन अप हो जाता है विद द टॉप ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस एंड ड्रॉप डाउन टू द 4 और 5th सेंटेंस एज दे हैव शोन बिलो लाइक दिस। नाउ हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टैब पे क्लिक करना है लोकेशन पर जहां पे आप ड्रॉप कैप क्रिएट करना चाह रहे हो। उसके बाद आप टैब पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स टूल फॉर्मेट पे ऑन द रिबन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स टूल्स को डिस्प्ले करने के लिए। देन आप टैब पे क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप बटन पर इन द टाइपोग्राफिंग ग्रुप, ड्रॉप कैप गैलरी को डिस्प्ले करने के लिए, एंड देन जो भी डिजायर्ड स्टाइल आपको चाहिए उस पर आप टैब पे क्लिक करोगे। नाउ इंसर्टिंग अ पिक्चर, सो फॉर दैट आपको क्या करना है, क्लिक करना है होम और इंसर्ट टैब पे एंड क्लिक करना है पिक्चर बटन पे। तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप उस पिक्चर को लोकेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे विच यू वुड लाइक टू इंसर्ट एंड देन क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। फिर उसके बाद आप उस पिक्चर लोकेशन पे ब्राउज करोगे जो आपने अपने कंप्यूटर पे सेव करी है, पिक्चर को सिलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, तो वो पिक्चर आपके पब्लिकेशन पे ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव क्लिप आर्ट। सी ग्राफिक्स को ही क्या कहा जाता है, पिक्चर्स कहा जाता है, क्लिप आर्ट कहा जाता है, या कोई भी ऐसी इमेज फाइल जो आप अपने पब्लिकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, इसके लिए आप पहले सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब को, फिर क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट कमांड पे, क्लिप आर्ट विंडो अपीयर होगी आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, वहां पे सर्च टूल का यूज करेंगे किसी भी सूटेबल इमेज को सर्च करने के लिए। फिर यहाँ पे आप सर्च फॉर बॉक्स में कीवर्ड टाइप करोगे उस इमेज से रिलेटेड जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया जाएगा इन द रिजल्ट शुड बी फील्ड पर, एंड देन डी सिलेक्ट करेंगे एनी टाइप ऑफ मीडिया जो आप वहां पे देखना नहीं चाहते। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गो, ठीक है, अपनी सर्च स्टार्ट करने के लिए। तो पब्लिशर यहाँ पे सारी पिक्चर्स डिस्प्ले करेगा जो आपके सर्च टर्म्स के साथ मीट कर रही है। देन आपको उन रिजल्ट्स को ब्राउज करना है। जब आपको अपने पसंद की क्लिप आर्ट मिल जाएगी, ठीक है, आप उस क्लिप आर्ट के थंबनेल पर क्लिक करेंगे फ्रॉम द क्लिप आर्ट विंडो एज दे हैव शोन बिलो। सो वो क्लिप आर्ट आपके पब्लिकेशन पे ऐड हो जाएगी लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट अलाउ टू यू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स, अपने पब्लिकेशन पे स्पेशल इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। बेसिकली ये गैलरी है टेक्सटाइल्स की जिससे आप डेकोरेटिव इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं सच एज कर्व, शेडोड और मिरर्ड टेक्स्ट, ठीक है, ये आपके वर्ड्स को सर्टेन शेप्स में दिखाता है टू योर पब्लिकेशन। तो वर्ड आर्ट क्या करेगा, इट विल ऐड इंटरेस्ट टू योर एप्लीकेशन पब्लिकेशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक टाइटल को स्ट्रेच कर सकते हो, टेक्स्ट को स्क्यू कर सकते हो, टेक्स्ट फिट कर सकते हैं एक प्रीसेट शेप में, या एक ग्रेडियंट फिल अप्लाई कर सकते हैं। You can also modify or add to the text in an existing word art object whenever you want. Then we have what to insert word art. कैसे word art insert किया जाएगा, उसके लिए insert tab पे क्लिक करेंगे। Then text group के अंदर आपको select करना है word art pull down menu को and click करना है arrow पर which is underneath word art. वहां से कोई भी available style आप choose करेंगे या फिर transform style choose करेंगे।
देन आप अपने टेक्स्ट टाइप करेंगे इन द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स में, वहां पे फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है, बोल्ड और इटैलिक्स अप्लाई करना है, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन ओके। फिर उसके बाद वर्ड आर्ट आपका अपीयर होगा पेज पर, एंड आप कहाँ पे आ जाओगे, वर्ड आर्ट टूल फॉर्मेट टैब पे, एंड इस टैब में से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, स्टाइल एंड मेनी मोर अदर थिंग्स को एडिट कर सकते हैं। नाउ टू डिलीट वर्ड आर्ट, उसके लिए वर्ड आर्ट प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करना है एंड सिंपली डिलीट की को प्रेस करना। सेविंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अप एप्लीकेशन, तो हाउ टू सेव योर पब्लिशर फाइल, उसके लिए फाइल पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है सेव और सेव एज पर। तो सेव एज विंडो में आप नेविगेट करोगे टू द पोजीशन जहां पे आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। फिर अपने फाइल का नेम टाइप करना है फाइल नेम बॉक्स में, एज आई हैव शोन बिलो लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव करा है फाइल को पब्लिकेशन टेक्स्ट नेम से। नाउ ओपनिंग अ पब्लिकेशन, तो इसमें आपको रिबन में फाइल टैब क्लिक करना है एंड क्लिक करना है ओपन पे। फिर आपके ओपन पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट पेन पे आप उस लोकेशन पे नेविगेट करेंगे, है ना, पब्लिकेशन के उस लोकेशन पर जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स में विच अपीयर्स, एंड देन यू विल क्लिक द ड्राइव और फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वांट। फिर आपको क्लिक करना है फाइल के आइकन पर जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप एक पब्लिकेशन को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आइकन, फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करके विच इज शोन इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सो दैट यू कुड ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल और पब्लिकेशन। नाउ टू ओपन अ रिसेंटली एसेस पब्लिकेशन, तो उसके लिए आपको रिबन पे फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन रीसेंट बटन पे क्लिक करना है। फिर रिसेंटली ओपन फाइल के नेम पे क्लिक करोगे जो आपके बैकस्टेज व्यू के सेंटर लिस्टिंग पर अपीयर हो रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोजिंग और एग्जिटिंग फ्रॉम द पब्लिशर। पब्लिशर्स को कैसे क्लोज या एग्जिट किया जाता है, तो उसके लिए फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, देन अपर राइट कॉर्नर पे या तो आपको एग्जिट ऑप्शन मिलेगा या इस तरीके से क्रॉस साइन मिलेगा, किसी एक पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इफ अ डायलॉग बॉक्स ओपन, अगर वहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको अपने चेंजेस सेव करने हैं या नहीं, तो अगर आप उन्हें सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू सेव देम देन क्लिक ऑन नो। ओके, चल, दैट्स द चैप्टर कंप्लीटेड ओवर हियर एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड देम, right? So let's meet very soon and take care of yourself, and thanks to everyone.